आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कक्षा 10 की प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और ग्राफीय विधि के बारे में। जो ये तीनों विधियां हैं, इन तीनों विधियों के द्वारा ही हम एक ही समीकरण को सॉल्व करके दिखाएंगे। सबसे पहले हम प्रतिस्थापन विधि द्वारा सॉल्व करेंगे इस समीकरण को, उसके बाद विलोपन विधि द्वारा सॉल्व करके दिखाएंगे, देन ग्राफीय विधि द्वारा हम करके दिखाएंगे। ये जो सवाल हैं, ये जो विधियाँ हैं, ये तीनों आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि इन तीनों विधियों में से किसी न किसी एक विधि का प्रश्न 5 नंबर में आता ही आता है। आप लोगों को अगर बात का यकीन ना हो तो आप लोग किसी भी प्रीवियस पेपर को उठा के देख सकते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, जब हम प्रतिस्थापन विधि को सबसे पहले देखेंगे तो हम लिखेंगे प्रतिस्थापन विधि से। ये नॉर्मल चीज़ है, ये आप लोगों को अपनी तरफ से लिख देनी है। हम लिख देते हैं प्रतिस्थापन विधि से। इतना लिखने के बाद देखिए हम लिखेंगे समीकरण 1 से। पहले हम दो रैखिक समीकरण दिए हुए हैं, हम पहले वाले को समीकरण 1 और दूसरे वाले को समीकरण 2 मान लेंगे। उसके बाद हमने लिख दिया है प्रतिस्थापन विधि से। अब हम लिखेंगे समीकरण 1 से, तो हम लिख देते हैं समीकरण 1 से। समीकरण 1 से इतना होने के बाद हमें सबसे पहले अपना प्रश्न नंबर 1 यानी समीकरण नंबर 1 उतार लेना है। तो हम वो उतार लेते हैं 3x + 4y = 10। इतना होने के बाद देखिए यहाँ पे आप लोगों को x और y दो चर दिख रहे हैं। इनमें से किसी एक चर को बराबर के इधर रखना है और दूसरे बराबर के इधर ले जाना है। सबसे पहले हम इधर x लिख देंगे 3x, फिर लिखेंगे बराबर का चिन्ह, फिर 10। ये देखिए जो 4y है ये इधर प्लस का है, इधर जाएगा तो माइनस में जाएगा, तो हम इधर पहुंचा देते हैं, इधर माइनस का आ जाएगा। अब देखिए ये जो 3 और x है, इन दोनों के बीच कोई भी चिन्ह नहीं है, तो ये गुणा का चिन्ह है। तो हम जो कोई भी चीज़ हो, कोई भी अंक हो या कोई भी संख्या हो जो बराबर के इधर गुणा में होती है, वो इधर जाके भाग में चली जाती है। तो हम लिखेंगे x बराबर, जो संख्याएं लिखी हुई हैं इन्हें ऐसे ही लिख देंगे 10x - 4y / 3। इतना होने के बाद देखिए हमारा x इधर आ चुका है और बाकी सब संख्याएं इधर आ गई हैं, तो हम इसे समीकरण 1 मान लेंगे। आप लोगों को सबसे पहले मैं एक बात बता देता हूँ कि प्रतिस्थापन विधि होती क्या है। तो प्रतिस्थापन विधि को आप एक बार समझ जाएंगे, फिर ये बनाना आपके लिए सबसे आसान हो जाएगा। देखिए मैं आपको उदाहरण से समझाता हूँ। सबसे पहले एक पेन यहाँ पे रखा हुआ है, इस पेन को हम इसकी जगह से हटाकर किसी दूसरी वस्तु को इसकी जगह रख देंगे, तो वो हमारी प्रतिस्थापन विधि कहलाएगी। जैसे मैं इस पेन को हटा के बिल्कुल इसी जगह पे ये एक काला पेन रख देता हूँ, तो ये हमारी प्रतिस्थापन विधि कहलाएगी। किसी चीज़ को किसी दूसरी चीज़ के द्वारा बदलकर उसी स्थान पर रख देना प्रतिस्थापन विधि कहलाती है। ठीक है, तो देखिए जैसा कि हम लोगों ने सबसे पहले समीकरण उतारा था, उसके बाद हमने सब संख्या ऐसी रहने दी, लेकिन x हमने इधर ही रहने दिया, बाकी सब हमने इधर पहुंचा दिया, मतलब इसका प्रतिस्थापन कर दिया हमने। तो अब इतना होने के बाद देखिए हमें क्या लिखना है। ये हमारे पास x का मान आ चुका है, क्योंकि x इधर है, बाकी सब संख्याएं इधर चली गई हैं, तो ये हमारे पास x का मान हो गया है। तो अब हम लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पे, या आप लोग चाहें तो ये भी रख सकते हैं कि समीकरण a का मान समीकरण 2 में रखने पर। फिलहाल मैं लिख देता हूँ कि समीकरण a का मान समीकरण 2 में रखने पे लिख देता हूँ कि समीकरण a का मान समीकरण 2 में रखने पर। जैसा कि हम लोगों ने ये लाइन लिख दी है, तो अब हम समीकरण 2 उतार लेंगे। समीकरण 2 देखिए हमारा क्या है। समीकरण 2 हमारा है 2x - 2y = 2। देखिए जहाँ पे x है, x की जगह पे x का मान रख देना है। मतलब समीकरण a के मुताबिक जो x है उसका मान ये सब कुछ है, ये 10 - 4y / 3। तो हमें ये वाला मान x की जगह रख देना है, बाकी सब संख्या हम ऐसे ही रखेंगे जैसी रखी हुई हैं। 2 लिखा हुआ है, 2 लिख देंगे। जब हम x की जगह रखेंगे तो हम यहाँ पे ब्रैकेट लगा देंगे। उसके बाद लिखेंगे 10 - 4y / 3, ब्रैकेट क्लोज करेंगे क्योंकि इतना ही मान है। उसके बाद लिखेंगे -2y = 2। इतना लिखने के बाद देखिए जब इस तरह का ब्रैकेट हो और उसके बाहर कोई चिन्ह या कोई भी अंक लिखा हो या कोई भी संख्या हो, तो हम उसकी ब्रैकेट के अंदर वाली संख्याओं के साथ गुणा कर देते हैं। तो सबसे पहले देखिए 2 की 10 के साथ गुणा करेंगे तो हमारा 20 हो जाएगा। लिखेंगे 20, फिर 4 की करेंगे 2 से। उससे पहले देखिए माइनस का चिन्ह है, तो हम माइनस का चिन्ह लगाएंगे। और जो 4 है, 4 की 2 से करेंगे तो हो जाएगा 4 दूनी 8। अब 22 है तो 22 लिख देंगे, बट्टे में 3 लिखा हुआ है तो 3 भी लिख देंगे इसी तरह। अब ये माइनस का 2y है तो माइनस का 2y लिख देंगे।
बराबर का 2 लिख देंगे और 2 भी लिख देंगे, जो बराबर के इधर 2 लिखा हुआ है। देखिए ये जो 3 है ये इन दोनों संख्याओं के नीचे है, 20 माइनस 8y के नीचे। ये हमें 2 के भी नीचे लेके जाना है, क्योंकि बराबर के इधर ये 2y भी है, तो हम इसके भी नीचे लेके जाएंगे। तो हम इसके आसान तरीके से एल्शियम ले लेंगे। एल्शियम लेंगे सबसे पहले तो लिखेंगे 20 माइनस 8y माइनस, अब जब हम एल्शियम लेंगे तो हमारा 2 की गुणा 3 से हो जाएगी, तो हो जाएगा हमारा 6y, और इसके भी बट्टे में आ जाएगा फिर 3, बराबर के चिन्ह लगा के 2 लगा देंगे। अब देखिए जितना आप लोगों को उम्मीद है कि इतना सब समझ में आया होगा जितना अभी तक समझाया गया है। अब देखिए ये जो 3 है ये बराबर के उधर जाएंगे तो ये गुणा में चले जाएंगे, क्योंकि इधर भाग में है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 20 माइनस 8y माइनस 6y बराबर 2 इंटू 3। देखिए सबसे पहले ये देखिए 20 जो है प्लस का है, तो हम इसे प्लस का 20 उतार देंगे। उसके बाद प्लस का चिन्ह आप लगाइए मत लगाइए, मैंने फिलहाल आप लोगों को दिखाने के लिए लगा दिया है। देखिए ये माइनस का चिन्ह 2 बार है, 1 बार 2 बार, और दोनों में कोई भी 2 संख्याएं हैं अलग अलग, और 2 चर जो हैं वो सिमिलर हैं, पर जो संख्याएं वो अलग अलग हैं। जब इस तरह की कोई भी संख्या आ जाती है तो आप लोगों को माइनस माइनस प्लस हो जाता है, ये आप लोगों को पता होगा। तो माइनस 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 प्लस हो जाए तो हम माइनस का चिन्ह लगाएंगे और 8 और 6 को जोड़ देंगे, तो 8 और 6 हो जाएगा 14, और 22 लिखा हुआ है तो 22 भी लिख देंगे इसी तरह, बराबर का चिन्ह लगाएंगे। अब इसका पहाड़ है इसके साथ पढ़ेंगे तो कितना होगा, 2 3 6 हो जाएगा गुणा करने पे, तो हम 2 3 6 लिख देंगे। अब देखिए उसके बाद माइनस का 14y है तो माइनस का 14y लिख देंगे, और उसके बाद बराबर के चिन्ह है ये 6 भी लिख देंगे। लेकिन ये जो प्लस का 20 है ये इधर जाएगा आप बराबर के, तब ये माइनस का 20 हो जाएगा। अब देखिए जो 14y है ये माइनस का है, इसे ऐसे ही लिख देंगे। अब बराबर के चिन्ह लगाएंगे। इन दोनों संख्याओं में देखिए माइनस का चिन्ह जो है वो बड़ी संख्या के आगे है, बड़ी संख्या 20 है और 20 के आगे माइनस का चिन्ह है, तो हम माइनस का चिन्ह लगाएंगे और 14 लिख देंगे, क्योंकि 6 को घटा देंगे। उसके बाद जब हम लिख देंगे इतना, उसके बाद देखिए हमें क्या करना है। अब बराबर में इधर 22 लिखा हुआ है और इधर 22 नहीं है, तो हम यहाँ पे 22 इधर ही छोड़ देंगे, बराबर का चिन्ह लगाएंगे। माइनस के 14 हैं तो माइनस के 14 भी लिख देंगे। अब देखिए ये जो 14 थे माइनस के ये इधर गुणा में है, इधर जाएंगे तो भाग में जाएंगे, तो हम ये बट्टे में लगा देते हैं, लिखेंगे -14। अब देखिए जब हम इतना लिख देंगे 22 बराबर -14 बट्टे में माइनस का 14, तो इतना करने के बाद देखिए ऊपर भी माइनस का चिन्ह है और नीचे भी, तो ये माइनस बट्टे में लिखा हुआ है और ऊपर भी है, यानी अंश के साथ भी है माइनस और हर के साथ भी है। तो हम माइनस से माइनस काट देंगे, नीचे भी 14 है और ऊपर भी 14 है, तो हम ये भी काट देंगे। 14 एकम 14 और 14 एकम 14, तो अब 22 बराबर 1 आ जाएगा हमारा, मतलब हमारे पास y का मान तो आ चुका है। अब इस मान को हम समीकरण 1 में रख देंगे, तो हम लिखेंगे समीकरण 1 में रखने पर इतना लिखने के बाद जो हमारा समीकरण a है या समीकरण 1 है, आप दोनों में किसी में भी रख सकते हैं, फिलहाल मैं a में रख देता हूँ। अब समीकरण a में रख देते हैं, तो हम लिखेंगे समीकरण 1। समीकरण a हमारा क्या है, समीकरण a है हमारा x बराबर 10 माइनस 4y बट्टे में 3। अब लिखेंगे x बराबर 10 माइनस 4। अब y के हमारे पास 1 मान आ चुका है y का, तो हम इंटू करेंगे और 1 लिख देंगे, बट्टे में 3 लिख देंगे। अब लिखेंगे फिर से x बराबर 10, इसकी जब इसके साथ गुणा होगी, जब इसकी इसके साथ गुणा होगी तो हमारा 4 हो जाएगा माइनस का, हम 4 लिख देते हैं माइनस का, और बट्टे में 3 हो जाएगा। अब उसके बाद देखिए x लिखा जाएगा, फिर बराबर का चिन्ह। जब हमारे इसमें से इतने जाएंगे, यानी 10 में से -4 जाएंगे, तो हमारा प्लस का 6 बचेगा और बट्टे में 3 बचेंगे। तो देखिए ये जो संख्याएं हैं ये आपस में कट जाएंगी, यानी 3 एकम 3, 3 दूनी 6। तो हमारा जो x का मान है वो आ चुका है x बराबर 2। तो फाइनली हमारी प्रतिस्थापन विधि पूरी तरह कंप्लीट हो गई है। लेकिन आप लोगों को इसके लिए मैं एक और चीज़ बता देता हूँ, जो हमारे ये है x और y का मान, इसे आप लोग किसी भी समीकरण, चाहे समीकरण 1 चाहे समीकरण 2 में रखिए, तो आप लोगों को आपका मान सही आया है या गलत ये चीज़ भी पता चल जाएगी। जैसा कि मैं आप लोगों को रफली एक बार बता के दिखा देता हूँ कि आप लोग अपना मान कैसे चेक कर सकते हैं कि सही किया है या गलत। तो समीकरण में 2 उतार लेता हूँ सबसे पहले, आप लोगों को पता चल जाएगा कि हाँ ये आपने सही किया है या गलत। तो लिखेंगे समीकरण 2 उतारेंगे। सबसे पहले समीकरण 2 है
2x माइनस 2y बराबर 2। अब देखिए जो 2 है 2 ऐसे लिख देंगे। x का मान अभी अभी हमने निकाला है तो हमारा x का मान आया है 2, तो हम गुणा का चिन्ह लगा के 2 लिख देंगे, माइनस का चिन्ह लगाएंगे 2 लिख देंगे। y का भी मान आया है हमारे पास 1, तो गुणा करके 1 लिख देंगे। बराबर का चिन्ह है, बराबर का लगा देंगे, 2 है 2 लिख देंगे। इसके बाद देखिए इन दोनों की आपस में गुणा हो जाएगी और इन दोनों की भी हो जाएगी, तो हम लिखेंगे 2 दूनी 4, माइनस के चिन्ह है माइनस लगाएंगे, अब 2 एकम 2, बराबर का चिन्ह लगाएंगे और 2 लिख देंगे। 4 में से 2 जाएंगे, कितना बचेगा 2 बचेगा, बराबर का चिन्ह है बराबर लगाएंगे और 2 लिख देंगे। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमारे दोनों हैंड्स बराबर आ चुके हैं, तो जब हमारे इस तरह से आ जाते हैं बराबर तो हमारे ये प्रूफ हो जाता है कि हाँ जो हमने भी किया है अभी अभी सवाल वो हमारा बिल्कुल सही है। अगर आप लोगों के इधर अलग आता है इधर अलग आता है तो इसका मतलब यह है कि आप लोगों ने जो सवाल किया है वो आपका पूरी तरह गलत है। तो दोस्तों अब हम देख लेते हैं विलोपन विधि को। तो उससे पहले आप लोगों को मैं एक बात बताना चाहूँगा, आपके स्क्रीन के सामने ये 2 समीकरण यानी 2 प्रश्न दिख रहे होंगे, नंबर 1 और नंबर 2। इन दोनों में से मैं नंबर 1 वाला आप लोगों को सिखाऊंगा, बाकी नंबर 2 वाला जो है वो आप लोग मुझे कमेंट में बताना उसका आंसर क्या होगा। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे विलोपन विधि से, वो नॉर्मल चीज़ है, वो आप लोगों को लिखनी पड़ेगी। लिख देते हैं कि विलोपन विधि से। इतना लिखने के बाद आप लोगों को ये जो पहला और दूसरा समीकरण दिख रहा है इसको हम पहले वाले को समीकरण नंबर 1 मान लेंगे और दूसरे वाले को समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। अब लिखेंगे समीकरण नंबर 2 से, 2 की गुणा करने पर, 2 की गुणा करने पर देखिए जो समीकरण नंबर 2 है वो उतार लेंगे, 2x माइनस 2y बराबर 2। ये पूरा समीकरण है, इसकी हम पूरे की 2 से गुणा करेंगे, लिख देंगे 2। अब देखिए जब इसकी गुणा करेंगे तो ये जो 2 है ये पूरे ब्रैकेट के अंदर वाली सभी संख्याओं से इसकी गुणा होगी, तो हो जाएगा 2 दूनी 4 x, माइनस का चिन्ह है तो माइनस का लगाएंगे, 2 दूनी 4 y, बराबर का चिन्ह है बराबर लगा देंगे, 2 दूनी 4 लिख देंगे। इसे हम लोग ले लेंगे समीकरण नंबर 3। अब देखिए जो हमने गुणा की ये इसलिए की है ताकि ये जो ऊपर समीकरण 1 में ये 4y है इसके बराबर हमारे ये वाली 2y 4y बन जाए, इसलिए हमने की है। देखिए ये जो 4y आ चुकी है, हमने जब इससे गुणा की यानी 2 से समीकरण 2 की गुणा की तो हमारा माइनस 4y आ चुका है और समीकरण 1 में हमारा प्लस 4y है। तो अब हमें लिखना है समीकरण 3 प्लस समीकरण 1। हम लिख देंगे समीकरण 3 प्लस समीकरण 1। इतना लिखने के बाद हमें सबसे पहले समीकरण नंबर 3 उतारना है। समीकरण 3 है 4x माइनस 4y बराबर 4। फिर हमें समीकरण 1 भी जोड़ना है, तो समीकरण 1 जो हमारे पास है वो हम लिख देंगे। समीकरण 1 है 3x प्लस 4y बराबर 10। जब हम समीकरण 3 और 1 को जोड़ेंगे तो देखिए पहले तो हम इस तरफ एक लाइन खींच देंगे, प्लस का चिन्ह है इस पर तो हम प्लस का चिन्ह लगा देंगे, यहाँ भी प्लस का चिन्ह है तो यहाँ प्लस का ही चिन्ह आ जाएगा और इसके आगे भी प्लस का चिन्ह लगा देंगे। 4 और 3 कितने होते हैं 7 होते हैं, तो 7x हो जाएगा। अब देखिए ये ऊपर वाली जो संख्या है ये माइनस में है और नीचे वाली जो संख्या है वो प्लस में है, यानी 4y से 4y कट जाएगा। अब बराबर का चिन्ह है तो बराबर लगा देंगे और 10 और 4 14 होते हैं तो 14 लिख देंगे। x लिखेंगे फिर बराबर का चिन्ह लगाएंगे फिर 14 लिख देंगे। आप सब लोगों को पता है कि जो 7 है वो इधर गुणा में है, अब बराबर के इधर जाएगा तो भाग में जाएगा, तो लिख देंगे भाग में 7। अब ये दोनों देखिए कट रही हैं तो हम काट देंगे, 7 एकम 7, 7 दूनी 14। तो x का जो मान आया है हमारा वो आया है 2। अब इतना होने के बाद हमें इसे समीकरण 3 या समीकरण 1 या समीकरण 2 में रख देना है, तो हम समीकरण 1 में इसे रख देते हैं। तो हम लिखेंगे समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में x का मान रखने पर, x का मान रखने पर हमने इतना लिख दिया है। अब देखिए जो समीकरण 1 है हमारा हम वो उतारेंगे सबसे पहले, तो हम समीकरण 1 उतार लेंगे। समीकरण 1 है हमारा 3x प्लस 4y बराबर 10। अब x की जगह 2 रख देना है तो x की जगह 2 रख देंगे, इंटू 2 प्लस 4y बराबर 10। 3 दूनी 6 गुणा कर देंगे, 3 दूनी 6 प्लस 4y बराबर का 10। अब देखिए ये जो
6 है ये इधर प्लस में है, इधर जाएगा तो माइनस में जाएगा। लिखेंगे 4y बराबर 10 माइनस 6। अब y लिख देंगे और 4 है तो 4 भी लिख देंगे, यानी 4y बराबर 10 के आगे प्लस का चिन्ह है, मतलब बड़ी संख्या के आगे प्लस का चिन्ह है तो हम प्लस का ही चिन्ह रहने देंगे। और 10 में से 6 जाएगा तो बचेगा हमारा 4 लिख देंगे। अब ये जो y है, y के साथ में 4 है यानी गुणा में 4 है। अब बराबर के इधर जाएगा तो ये किस में जाएगा, भाग में जाएगा। लिख देंगे y बराबर 4/4। ये वाला 4 हमने ऊपर लिख दिया क्योंकि पहले था, और ये वाला गुणा में है, फिर हमने इसे भाग में ले आए हैं। अब देखिए ये दोनों संख्याएं जा रही हैं तो 4 एकम 4 और 4 एकम 4, तो हमारा जो y का मान है वो y बराबर 1 आ चुका है। इतना होने के बाद देखिए आप लोगों को इतना तो पता चलेगा कि हाँ हमारे आंसर निकल आए हैं। अब ये आप लोगों को कैसे पता चलेगा कि जो आपके आंसर निकले हैं वो सही हैं या गलत हैं। समीकरण सॉल्व करने पे हमें जो वैल्यू मिली है x और y की, ये वैल्यू को हम समीकरण 1 या समीकरण 2 या समीकरण 3 में रख देंगे। तो हमारा बराबर है तो मतलब सही है, और बराबर नहीं आया है मान तो हमारा मतलब गलत है। तो हम x और y का मान रख देंगे समीकरण 1 में। हम लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से समीकरण 1 उतार लेंगे। समीकरण 1 है 3x + 4y बराबर का 10। अब देखिए 3 है 3 लिख देंगे, x का जो मान है वो 2 आया है तो हम 2 लिख देंगे गुणा का चिन्ह लगा के। प्लस का चिन्ह लगा देंगे, प्लस का है तो 4 लिखा है तो 4 लिख देंगे, और y इसके गुणांक में है तो इसे गुणा का चिन्ह लगाएंगे, और y की संख्या 1 आई है तो हम 1 लिख देंगे। बराबर का चिन्ह है तो बराबर लगाएंगे, और 10 मान है इसका आगे तो 10 लिख देंगे। ये दोनों के बीच में गुणा का चिन्ह है तो हम 3 दूनी 6 गुणा कर देंगे। प्लस का चिन्ह है तो प्लस लगा देंगे, और यहाँ भी गुणा का चिन्ह है तो लिखेंगे 4 एकम 4। बराबर का चिन्ह है तो बराबर लगा देंगे, और 10 लिखा हुआ है तो 10 लिख देंगे। इतना होने के बाद देखिए यहाँ पे ये दोनों संख्याएं प्लस में हैं तो हम इन दोनों को ऐड कर देंगे। तो 6 और 4 हमारा होता है 10। बराबर का चिन्ह है बराबर लिख देंगे, और 10 लिखा है तो 10 लिख देंगे। आप लोगों को इतना पता चल चुका है कि हम लोगों ने जब x और y का मान समीकरण 1 में रखा तो हमारा लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड दोनों साइड बराबर आई हैं। मतलब ये जो मान हमारा आया है बिल्कुल सटीक आया है। अगर ये हमारा मान गलत आया होता तो एक तरफ कुछ अलग वैल्यू होती और एक तरफ कुछ अलग होती। मतलब यहाँ पे 2 4 6 8 कुछ अलग संख्या होती और इधर 10 होता, तो हमारा ये गलत था। लेकिन हमारा राइट हैंड और लेफ्ट हैंड दोनों बराबर आए हैं, तो ये जो संख्या हमारे आई हैं x और y की वैल्यू ये बिल्कुल सही हैं। तो इस तरह से आप पता लगा सकते हैं कि हाँ जो हमारा आंसर है वो सही है या गलत। तो चलिए दोस्तों, अब हम बात करने वाले हैं ग्राफीय विधि के बारे में। उससे पहले देखिए आपकी स्क्रीन के सामने 2 प्रश्न दिख रहे होंगे, प्रश्न नंबर 1 और प्रश्न नंबर 2। इनमें से मैं पहला वाला प्रश्न आप लोगों को सॉल्व करके दिखाऊंगा, और दूसरा वाला आप सॉल्व करके मुझे कमेंट में आंसर बताना। जिसका भी आंसर सही होगा, जो कोई भी कमेंट में सही उत्तर देगा, मैं उसका उत्तर यानी उसका आंसर कंफर्म पिन कर दूंगा। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहले जो हमें 2 समीकरण दिए होंगे और क्वेश्चन इस तरह से पूछेगा कि नीचे दिए हुए समीकरण को ग्राफीय विधि द्वारा हल करें। इस तरह से हमें समीकरण आएंगे हमारी परीक्षा में, और हमें 2 समीकरण दे रखे होंगे। उसमें से हमें पहले वाले को समीकरण नंबर 1 मान लेना है और दूसरे वाले को समीकरण नंबर 2 मान लेना है। उसके बाद हमें लिखना है समीकरण 1 से, तो हम लिख देते हैं समीकरण 1 से। अब देखिए समीकरण 1 से इतना लिखने के बाद आप लोगों ने प्रतिस्थापन विधि तो पढ़ी ही होगी। अगर नहीं पढ़ी है तो मैं उस प्रतिस्थापन विधि का भी लिंक कमेंट में पिन कर दूंगा या डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, आप वहाँ से क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। तो देखिए प्रतिस्थापन विधि में क्या होता है, जो कोई भी x या y की जो चर होते हैं इन्हें बराबर के एक तरफ रखा जाता है, बाकी सभी संख्याओं को बराबर के दूसरी तरफ पहुंचा दिया जाता है। वैसा ही हम समीकरण 1 में करेंगे। समीकरण 1 से x जो है उसे इधर रख लेंगे बराबर के, बाकी सब संख्याओं को बराबर के उधर पहुंचा देना है। तो सबसे पहले हम इधर x लिख देंगे, बराबर का चिन्ह लगाएंगे। बराबर के इधर देखिए 10 है पहले वाले समीकरण में, 10 लिख देंगे। जो 4y है ये बराबर के इधर प्लस में है, उधर पहुंचेगा तो माइनस में जाएगा, तो हम इसे माइनस में पहुंचा देते हैं, -4y। और ये जो 3 है ये यहाँ पे 3 जो है, ये 3 यहाँ पे x के गुणांक में है, यानी x के साथ 3 की गुणा हो रही है। तो ये जो 3 है बराबर के इधर जाएंगे तो ये भाग में जाएंगे, तो हम इसे भाग में पहुंचा देते हैं। अब देखिए इतना होने के बाद इसे समीकरण नंबर a मान लेना है।
समीकरण ए। ऐसे ही हमें समीकरण दूसरे को भी इसी तरह से कर लेना है। x का मान जो है वो पूरी तरह इधर आ जाना चाहिए, मतलब x बराबर के एक तरफ हो, बाकी सभी संख्याएं बराबर के दूसरी तरफ पहुंच जाएं। हमें इतना कर लेना है, तो हम ये कर लेते हैं, लिखेंगे समीकरण 2 से। देखिए अब यहाँ पे इतना लिखने के बाद हमें समीकरण 2 में भी इसी तरह से x इधर रखना है, बाकी सभी संख्याएं इस तरह से पहुंचा देनी है बराबर के इधर। तो x हम सबसे पहले लिखेंगे इधर, x बराबर का चिन्ह लगाएंगे, बराबर के इधर 2 है तो हम 2 ऐसे ही लिख देंगे, और ये जो 2 बाई माइनस में है इधर, ये इधर जाएगा तो इधर प्लस में जाएगा, तो प्लस का चिन्ह लगाएंगे और 2 बाई लिख देंगे। अब इसके बट्टे में ये देखिए, ये जो 2 है ये इधर गुणा में है, इधर जाएगा तो भाग में जाएगा, तो हम इसे भाग में पहुंचा देते हैं। अब इतना होने के बाद आप लोगों को इतना समझ में आया होगा। अब आप लोगों को सबसे आसान तरीके से बताना है, तो देखिए समीकरण 1 के लिए एक सारणी बना लेनी है और समीकरण 2 के लिए भी एक सारणी बना लेनी है। तो लिखेंगे समीकरण 1 के लिए सारणी, लिखेंगे समीकरण 1 के लिए सारणी। इतना लिखने के बाद आप लोगों को जो सारणी है वो इस तरह से बनानी है, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। सबसे पहले इस तरह से एक डब्बा बनाएंगे, इधर करेंगे, फिर इस तरह से इसे लंबा ले जाएंगे और इसे क्लोज कर देंगे, मतलब एक हमें चतुर्भुज बना देना है। उसके बाद एक इधर से डंडा खींचेंगे, एक इधर से खींचेंगे। अब देखिए बीच में हमारे ये 3 बॉक्स बन चुके हैं। अब इसके एक बीच में बिल्कुल सीधी लाइन खींच देनी है। आप लोग ये स्केल से करना, तब ज़्यादा अच्छा बनेगा। पहले वाले डब्बे में आप लोगों को x लिख देना है और नीचे उसके y लिख देना है। अब देखिए यहाँ पे इसी तरह से हमें समीकरण 2 के लिए भी एक सारणी तैयार कर लेनी है, तो हम उसको भी कर लेते हैं। आप लोगों को अभी समझा दिया जाएगा ये सारणी हम लोग तैयार क्यों कर रहे हैं। समीकरण 2 के लिए सारणी लिख देते हैं, समीकरण 2 के लिए सारणी। इसी तरह से इसकी भी एक सारणी बना लेनी है, बिल्कुल सिमिलर। अब देखिए सारणी बनाने के बाद हमें क्या करना है, जो समीकरण ए है, जिसको हमने समीकरण ए माना है, जो हमारा समीकरण ए है, आप लोग देखिए स्क्रीन पे आप लोगों को दिख रहा होगा, ये जो समीकरण ए है इसमें हमें बाई की कोई मान रखना है जो बट्टे में ना है, मतलब बाई का कोई भी मान रख सकते हैं आप, 1 2 3 धनात्मक या ऋणात्मक किसी भी तरह का आप मान रख सकते हैं बाई की जगह अपनी तरफ से, लेकिन इस तरह से रखना है कि उसको सॉल्व करने पे जो x है उसका जो मान आए वो पॉइंट में ना आए या बट्टे में ना आए, ठीक है। तो देखिए मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, जो हमारा मान रखेंगे हम बाई का, उसे बाई की जगह लिख देंगे, और जो हमारा उसे सॉल्व कर कर x का मान आएगा उसे हम x की जगह रख देंगे। तो चलिए हम पहले समीकरण ए को सॉल्व करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए जो समीकरण ए है पहले हम उतार लेते हैं। समीकरण 1 को हम उतारेंगे तो होगा, समीकरण 1 है हमारा x बराबर 10 - 4y बट्टे में 3। अब देखिए हमें यहाँ पे y की जगह कुछ रखना है, कोई ऐसी संख्या रखनी है जिसे हम घटाएं, तो घटाने पर क्योंकि इधर माइनस का चिन्ह है तो 10 में से उस संख्या को घटाएं और वो 3 से भी डिवाइड हो जाए, ऐसी कोई संख्या रखनी है। तो हम y की जगह 1 रख देते हैं, क्योंकि हम 1 रख देंगे तो 10 में से 4 चले जाएंगे और 6 बचेंगे, और 6 से 3 पूरी तरह डिवाइड कर देंगे। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं x बराबर 10 - 4 इंटू 1 बट्टे में 3। ऐसा हमने क्यों किया, ऐसा हमने इसलिए किया है क्योंकि हमने y बराबर 1 माना है। तो हम इधर लिख देते हैं हल्का सा, माना y बराबर 1, इतना लिख देना है, माना y बराबर 1 और y की जगह पे 1 रख देना है। उसके बाद लिखेंगे फिर से x बराबर का चिन्ह लगाएंगे, 10 माइनस का चिन्ह है तो माइनस लगा देंगे और 4 की 1 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 4, बट्टे में इसके 3 लिख देंगे। अब देखिए 10 प्लस की संख्या है, यानी बड़ी जो संख्या है उसके आगे प्लस का चिन्ह है, तो हम यहाँ पे प्लस का चिन्ह लगाएंगे। लिखेंगे x बराबर 10 में से जब 4 जाएंगे तो 6 बचेंगे, तो लिख देते हैं 6, क्योंकि प्लस का चिन्ह है तो प्लस का ही चिन्ह आएगा, और बट्टे में 3 है तो 3 लिख देंगे। अब 3 से देखिए 6 चला जाएगा तो 3 से काट देते हैं, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। तो जो हमारा x का मान आया है ये आ जाएगा x बराबर 2। इसे हम एक डब्बे में पैक कर देते हैं। देखिए जब हमने y बराबर 1 रखा तो हमारा x बराबर 2 आया है,
तो हम इसी को सारणी नंबर 1 में फिल कर देते हैं, जो हमने सारणी बनाई है। सारणी हम देखते हैं सबसे पहले। देखिए, जब हमने y बराबर 1 रखा तो 1 लिख देंगे, और 2 हमारा आया है उसे सॉल्व करके, तो हम ऊपर 2 लिख देंगे। इसी तरह से हमें दूसरे बॉक्स में भी इसी तरह की संख्याओं को फिल करना होगा। तो हम इस समीकरण को एक बार और दोबारा से सॉल्व करेंगे किसी और संख्या रख के। तो चलिए हम संख्याओं को रख लेते हैं। तो देखिए, इसी वाले समीकरण में रखना है, तो हम दोबारा से लिखेंगे इसी समीकरण को, x बराबर 10 माइनस 4y बट्टे में 3। अब देखिए, आप लोगों को y की जगह कोई ऐसी संख्या रखनी है जिससे मान बट्टे में ना आए और पॉइंट में नहीं आए। तो हम y बराबर क्या रखें? तो देखिए, y बराबर हम माइनस का 2 रख देते हैं। तो लिखेंगे y बराबर -2 रखने पर इतना लिखने के बाद जहाँ y है उसकी जगह 2 रखना है आप लोगों को। तो लिखेंगे x बराबर 10 माइनस 4 इंटू जो y है उसकी जगह हमें माइनस का 2 रखना है, रख देते हैं, और बट्टे में 3 लिख देंगे। अब x लिखेंगे, फिर बराबर का चिन्ह लगाएंगे, फिर 10 लिख देंगे। अब देखिए, ये दोनों माइनस के हैं तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस का चिन्ह लगेगा, और 4 दूनी 8 हो जाएगा, तो 8 लिख देंगे। बट्टे में 3 है तो 3 लिख देते हैं। अब देखिए, x की जगह x लिख देंगे, बराबर का चिन्ह लगाएंगे। 10 और 8 इन दोनों के बीच में प्लस का चिन्ह है तो हम इन्हें जोड़ देंगे, तो 10 और 8 होता है हमारा 18। बट्टे में लिख देंगे हम 3। अब देखिए, जो 3 है ये 18 को पूरी तरह विभाजित कर देगा, तो लिखेंगे 3 एकम 3, 3 छिक 18। अब जो हमारा x का मान आया है वो हमारा आया है 6। अब हम इसे x बराबर 6 आया है। जब हमने y बराबर -2 रखा तो हमारा x बराबर 6 आया है, तो हम इसे भी सारणी में फिल कर देते हैं उसी। तो चलिए सारणी में इसे भी फिल करते हैं। सबसे पहले देखिए, जब हमने y बराबर -2 रखे तो y की जगह -2 रखेंगे, और x हमारा आया था 6, तो हम इधर 6 रख देंगे। अब इसी तरह से हमें सारणी नंबर 2 को भी सॉल्व करके इसमें भरना है। तो चलिए हम सारणी यानी समीकरण नंबर 2 को भी उठा लेते हैं। जो हमारा समीकरण नंबर 2 था वो देखिए आप लोग क्या है। ये समीकरण 2 जो है हमारा, ये जो हम समीकरण b मान लेते हैं, इसे लिख देंगे समीकरण b से। समीकरण v से सबसे पहले हम समीकरण उतारेंगे x बराबर 2 प्लस 2y बट्टे में 2। अब हमें भी यहाँ पे दोबारा से y बराबर कोई ऐसी संख्या रखनी है जिससे कोई भी जो हमारे मान आए, x का जो मान आए, y बराबर संख्या रखने पे x का जो मान आए वो 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाए और बट्टे में ना जाए। y बराबर 1 रखने पर जब हम y बराबर 1 रखेंगे तो देखिए हमारा समीकरण किस तरह से सॉल्व होगा। x बराबर 2 प्लस 2 इंटू 1 बट्टे में 2 लिख देंगे, 2 है तो। अब फिर से लिखेंगे x बराबर 2। अब 2 की 1 से गुणा होगी तो 1 बचेगा, और प्लस का साइन है तो प्लस का चिन्ह लगा देंगे, 2 बट्टे में 2 आ जाएगा। अब देखिए, इन दोनों के बीच में प्लस का चिन्ह है तो इसे जोड़ देते हैं। वो NCLKG क्लास में आप लोग सीख ही चुके होंगे। तो लिखेंगे 2 और 2 हो जाता है हमारा 4, और बट्टे में हो जाएगा 2। अब देखिए, जो 2 है ये 4 को पूरी तरह विभाजित करेगा, तो हम इसे काट देते हैं। 2 एकम 2, 2 दूनी 4। अब हमारा जो x का मान आया है वो x बराबर 2 आया है, यानी जब हमने y बराबर 1 रखा तो हमारा x बराबर 2 आया है। ऐसे हम सारणी नंबर 2 में फिल कर देंगे। तो चलिए पहले सारणी नंबर 2 में फिल कर देते हैं। x का मान आया है 2 और y बराबर हमने रखा है 1, तो हम ये फिल कर देते हैं। हमने फिल कर दिया है। अब दोबारा से एक और मान हमें ऐसा ही चाहिए जिससे हमारा ये पूरा सही हो जाए और हमारी ये पूरी सारणी फिल हो जाए। तो हम दोबारा से x इसी समीकरण को उतारेंगे। तो सबसे पहले हम समीकरण उतारेंगे x बराबर 2 प्लस 2y बट्टे में 2। हम लोग समीकरण उतार चुके हैं। अब देखिए, हमें y की जगह कोई एक ऐसी संख्या रखनी है जिससे हमारा x का मान कुछ अलग आए और बिल्कुल बट्टे में ना जाए। तो हम रख देते हैं y बराबर 2। लिखेंगे y बराबर 2 रखने पर, ये है रखने पर।
अब हम y की जगह 2 रख देंगे, x बराबर 2 प्लस 2 इंटू 2 बट्टे में 2 लिख देंगे क्योंकि 2 है। अब लिखेंगे दोबारा से x बराबर 2, प्लस का चिन्ह है तो प्लस लगा देंगे और 2 की 2 से गुणा होगी तो 4 हो जाएगा, तो 4 लिख देंगे, बट्टे में 2 लिख देंगे क्योंकि बट्टे में था वो। अब लिखेंगे फिर से x बराबर 4 और 2 जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा और बट्टे में 2 है तो 2 लिख देंगे। अब देखिए ये जो 2 है ये 6 को पूरी तरह विभाजित कर देगा, तो 2 एकम 2, 2 3 6। अब जो x का मान आया है वो आया है हमारा 3। अब इसे भी हम सारणी नंबर 2 में फिल कर देते हैं। जब हमने जब हमने y बराबर 2 रखा तब हमारा x बराबर 3 आया है। इसे हम सारणी नंबर 2 में फिल कर देते हैं। तो चलिए फिल कर देते हैं। सबसे पहले हमारा x बराबर आया है 3 और हमने y बराबर रखा था 2। अब देखिए जब हमारी सारणी बन के तैयार हो जाएगी उसके बाद हमें ज़रूरत पड़ने वाली है ग्राफ पेपर की। तो देख लीजिए एक बार, ग्राफ पेपर इस तरह से होता है और इसे हम फिल करते हैं, इसे बनाया जाता है। इसी को बनाने के लिए आता है हमारे एग्जाम में। तो सबसे पहले हम इसमें अक्ष बना लेते हैं। जो अक्ष बनता है, आप लोग अक्ष देखिए किस तरह से बनता है। सबसे पहले एक इस तरह से लाइन खींचनी है, हमें एक स्केल लेंगे और इधर से सीधी लाइन खींच देनी है और ये कई लाइन ये हम लोगों को लाइन खींच देनी है और बीच से एक इस तरह से लाइन खींच देनी है। इधर से भी हम लोग लाइन खींच चुके हैं। अब देखिए इसमें गिनतियाँ लिखनी होती हैं कुछ। ये वाली जो है इसे हम x अक्ष बोलते हैं, तो इसका नामकरण कर देते हैं सबसे पहले x अक्ष। और जो सीधी रेखा है इसे हम बोलते हैं y अक्ष, तो लिख देते हैं y अक्ष। अब इसमें गिनतियाँ लिखनी होती है हम लोगों को। सबसे पहले तो लिखेंगे, इधर होती हैं सबसे पहले प्लस की गिनतियाँ होती हैं 1 2 3 4 5 6 7 और इधर से एक तीर का निशान बना देते हैं। इधर भी प्लस की गिनतियाँ होती हैं तो लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 और ऊपर तीर का निशान बना देना है। उसके बाद इधर से माइनस की गिनतियाँ होती हैं तो लिखेंगे -1 -2 -3 -4 -5 और इधर से तीर बना देना है। अब जो नीचे की तरफ जाएगा ये भी माइनस की तरफ गिनतियाँ होती हैं, तो लिखना है -1 -2 -3 -4 -5 और -6 और फिर नीचे एक तीर बना देना है हल्का सा। ठीक है। अब देखिए जो हमारा पहले वाली जो सारणी है उसमें हमारे x का और y का मान क्या है, हमारा 2 और 1 है। पहले वाले डब्बे में 2 और 1 है, तो इसका मतलब होता है 2, 1। x का मान हम सदैव पहले लिखते हैं, पहले x लिखा जाएगा फिर कॉमा लगेगा और y का लिखा जाएगा फिर। तो हमारे यहाँ पे x का मान है 2 और y है 1। तो देखिए 2, 1 कहाँ है, 2 हमारा प्लस का था तो ये रहा 2 और 1 था हमारा तो 1 ये रहा। तो 2, 1 बिंदु जो होगा वो हमारे यहाँ पे रहेगा। अब देखिए जो x है वो प्लस का 6 है और y माइनस का 2 है। तो प्लस का 6 देखिए आप लोग कहाँ है, जो प्लस का 6 है वो ये रहा x अक्ष पर, और y जो है y माइनस का 2 था तो माइनस का y 2 ये रहा। तो हम लोगों को ये खींच देना है एक, हमारा जो बिंदु आएगा वो हमारा बिंदु आ जाएगा ये 6, 2। ठीक है। अब इसे एक स्केल पकड़ना है दोबारा से और इन दोनों बिंदुओं को मिला देना है आपस में। बिंदु बिल्कुल सटीक मिलने चाहिए, नहीं तो हमारी जो संख्याएं आएंगी, जो हमारा मान आएगा वो गलत हो जाएगा। हमें इस तरह से एक मिला देना है, हल्के हल्के करके हम इसे मिला देते हैं बिंदुओं को सबसे पहले। तो हमने ये मिला दिए हैं। अब देखिए जो दूसरा होगा, दूसरी वाली जो सारणी है उसमें हम लोग देखिए जो दूसरी सारणी है उसमें x बराबर 2 है और y बराबर 1 आया है। तो 2, 1 बिंदु कहाँ है हमारा, ये देखिए सबसे पहले। तो 2 और 1 बिंदु जो है हमारा वो ये रहा 2, 1 और जो दूसरा बिंदु है हमारा वो ये रहा 3, 2। अब 3, 2 देखिए आप कहाँ हैं, तो 3 ये रहा और 2 ये रहे। तो अब इन दोनों बिंदुओं को भी आपस में मिला देना है स्केल की सहायता से। तो इस तरह से पकड़ेंगे और लिखेंगे, इस तरह से लिख देना है हमें, हम ये लिख देंगे। तो आगे देखिए जब इस तरह से हम ये लाइन खींच लेते हैं उसके बाद हमें स्केल को बचाना है और देखना है ये जो 2 रेखाएं हैं ये कहाँ पे प्रतिच्छेद कर रही हैं।
तो जहाँ प्रतिच्छेद कर रही हैं वो बिंदु ये रहा, इस वाले बिंदु पे ये दोनों रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद कर रही हैं। तो x बराबर हमारा है 2 और y का मान जो है वो 1 है। तो हमारी ये जो प्रतिच्छेद करने वाले बिंदु है ये है 2,1। इस बिंदु पे हमारी जो रेखाएं हैं वो प्रतिच्छेद कर रही हैं। तो हमें यहाँ पे लिख देना है x बराबर 2 और y बराबर 1। अब ये जो होगा ये हमारा एक आंसर हो जाएगा। तो चलिए आज की वीडियो हम इतना ही रखते हैं। बाकी अगर आप लोगों को ये जो वीडियो है ये आप लोगों को यूजफुल लगी हो तो आज के इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं आप सभी लोगों से किसी नई वीडियो में।